हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। लगभग उसमें 60 दिनों का समय अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो उसी के क्रम में बहुत सारे मेरे भाइयों का कमेंट था कि मैथमेटिक्स का वीडियो लाइए और मैथमेटिक्स में ख़ास तौर से समाकलन पे। ठीक है, तो समाकलन के लिए हम एक सीरीज चला रखे हैं जिसमें हम 5 नंबर और 8 नंबर में जो समाकलन के प्रश्न आपके विगत 10 वर्षों से या 12 वर्षों से जो लगातार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और जिनकी आने की संभावनाएं इस बार बहुत ज़्यादा हैं, उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपके पास समय बिल्कुल कम है। ठीक है, और आपको मालूम होगा समय कम है तो इस समय आप पूरा मैथमेटिक्स को पूरे डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेलेक्टेड पढ़िए और वैसा पढ़िए कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए, उससे आपका ताकि कुछ फ़ायदा हो और आपके अच्छे से अच्छे मार्क आए मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मैथमेटिक्स को हम अदर सब्जेक्ट होता है तो 2 महीने में रट उठ कर ख़त्म कर लेते, लेकिन बात मैथमेटिक्स की है। मैथमेटिक्स कहता है कि हमको रोज़ देखिए, हमको रोज़ लगाइए, तभी आपसे समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स में क्या, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए वो कहावत सटीक बैठता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में, आपकी उतनी ज़्यादा कलम में धार आएगा सवालों को लगाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। 12th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमारा क्या है, dx अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमने इसीलिए लाया मेरे भाई कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस सवाल की खूबसूरती है। 2014, 2016, 2017, 2020, 2022, 2023, 2024 में लगातार पूछा गया है। अब देखिए 2025 में इसकी आने की क्या है मेरे भाई, प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, इसीलिए इस सवाल को भी आप क्या करिएगा, जो आप हम जो है बीबीआई क्वेश्चन करा रहे हैं 8 नंबर और 5 नंबर वाले में, उसी में इसको भी क्या करिएगा मेरे भाई, तो इसको भी आप जो है नोट कर लीजिएगा इस सवाल को भी। ठीक है बबुआ, समझे। देखिए अब चलिए इस सवाल को हम कैसे करें। अब बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आता होगा इसको हम कैसे करें। तो सवाल क्या है, dx अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बहुत सारे दोस्त क्या समझेंगे, एनसीईआरटी का सवाल है, समझेंगे कि लगता है ना बीचवा में का प्लस छूट गया है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो लगता है यहाँ बीचवा में प्लस होगा, लेकिन किताबिया में प्रिंट होते समय छूट गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अपने पास से यहाँ प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, अपने पास से यहाँ प्लस जोड़ देंगे और यहाँ एक लिखकर और 1/1 1 और 1 का अवकलन x, सटाक से एक एक्स आंसर ला देते हैं। लेकिन बात ऐसा नहीं है मेरे भाई, यह सवाल खास तौर से डिजाइन किया गया है। यहाँ प्लस उलस मत लगाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका नंबरवा कट जाएगा। ठीक है, सवाल ऐसे ही है। अब आपको खेला ऊपर करना है नीचे वाले को गायब करने के लिए, समझे। चलिए हम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं मेरे भाई। सॉल्यूशन इसका बहुत शानदार, लाजवाब, एकदम इजी वे में हम आपको बताएंगे। चलिए अब देखिए 1/sin² एक्स इंटू काश स्क्वायर एक्स हो गया ना, और यहाँ पर हम dx को लिख देते हैं। अब इस 1 से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको अच्छे से समझ आएगा। इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप फार्मूला पढ़े हैं ना जी, देखिए पढ़े होंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 बराबर भी तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। चाहे इसके बराबर 1 लीजिए, चाहे 1 के बराबर इतना लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, चाहे पापा कहिए चाहे फादर कहिए, बात एक ही है। ठीक है, वही बात यहाँ पे है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 कहिए या 1 बराबर कहिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 के जगह यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ये लिख सकते हैं दोस्तों, तो लिख दीजिए, लिख दीजिए 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा में क्या है बबुआ, तो बट्टा में हमारा है ना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लिखेंगे क्या, तो अंश और हर में, अंश
और हर में क्या करेंगे, अंश और हर नहीं करेंगे दोस्तों, सिंपल से हम करेंगे क्या कि एक बार साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर में भाग देंगे और एक बार इन्हीं दो से इस कॉस स्क्वायर में भाग देंगे। बात समझ रहे हैं? देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए एज इट इज और नीचे वाला क्या लगा दीजिए, नीचे वाला जो है वही लिखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में क्या है तो प्लस है और समाकलन किससे करना है, डी एक्स के सापेक्ष, बीच में प्लस है। अब क्या है देखिए कॉस स्क्वायर एक्स तो कास स्क्वायर यक्स बट्टा नीचे क्या है तो साइन स्क्वायर यक्स इंटू कास स्क्वायर यक्स, और इसको भी किसके सापेक्ष करना है मेरे भाई तो यक्स के, डी एक्स के सापेक्ष। ठीक है, अब आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ कट रहा होगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इसको गायब कर देगा, ख़त्म कर देगा, कहेगा कि तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। ठीक है, और देखिए कॉस स्क्वायर एक्स गायब कर देगा, कहेगा कि हमारी और तुम्हारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, कॉस कॉस मार देगा एक दूसरे को। ठीक है, नीचे क्या बच जाएगा मेरे भाई तो देखिए 1/1 कास स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स बच कर रहा है डी एक्स। ठीक है, और आपको फार्मूला याद है ना जी, कह रहे हैं कि फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन में आप जो है दब जाएंगे, क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना फार्मूला के आप कलम आगे तक नहीं चला पाएंगे। ठीक है, बिना फार्मूला के, इसीलिए आप हर फार्मूला को बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम बता देते हैं। त्रिकोणमिति का यह फार्मूला है 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसके बराबर होता है। और 1/sin स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है दोस्तों, यह किसके बराबर होता है तो cosec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। समझे? तो लिख दीजिए 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी तक हमने क्या किया, इसको तो सरल करके इतना लाए हैं। अब बन गया हमारा यह देखिए फॉर्मूला। अब इसको खटाक से हम समाकलित कर लेंगे। ठीक है, चलिए समाकलन कर दीजिए। तो क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, यहाँ पे भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फार्मूला आपका कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए फार्मूला को अच्छे से याद करिए, एकदम खून में बसा लीजिए, दिलों और दिमाग में बसा लीजिए। अभी तक जिसको बताया है उसको निकाल दीजिए, कहिए मेरी ज़िंदगी से तुम जाओ, मेरी ज़िंदगी में केवल फार्मूला रहेगा। ठीक है, वरना मैथ आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो। समझे? अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, फार्मूला बताइए जल्दी बोलिए, 10x प्लस, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, माइनस का कॉट एक्स डी एक्स। चलिए गुणवा करा दीजिए चिन्हवा का, तो 10x प्लस माइनस दोस्तों माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। अब कह रहे होंगे कि आप सी का है जोड़ देते हैं हर प्रश्नों में, तो सी भी जोड़ने का एक कारण है। समझे? सी का मतलब होता है, यह क्या है, समाकलन स्थिरांक है। सी उसी प्रश्न में जुड़ता है जिसमें क्या हमें अनिश्चित समाकलन का प्रश्न हो। ठीक है, जिसमें अगर लिमिट दे दिया 0 से π/2 तक, इसको हल कीजिए तो सी का कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको जब तक लिमिट नहीं देगा तब तक आप सी जोड़ते रहिए। ठीक है, तो यही प्यारा सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपसे हमारा वादा है कि जितने भी आपके जो 5 और 8 नंबरी प्रश्न हैं मैथमेटिक्स में, सबको हम कराएंगे बारी बारी से, चुन कर सब उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, चाहे वो समाकलन हो, समाकलन का अनुप्रयोग हो, ठीक है, वेक्टर हो, त्रिविम ज्यामिति हो, प्रायिकता हो, ठीक है, सारणिक हो, मैट्रिक्स हो, जो भी हो, अवकलन हो, अवकलन का अनुप्रयोग हो, हर एक की कहानी को खत्म करेंगे, आपकी नज़रों के सामने उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे भाई मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, और आपके जो भी दोस्त हैं उन लोगों से भी बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम कराएंगे। मैथमेटिक्स में जिसको भी डर है मेरे भाई फेल होने का, तो फेल की कहानी आप अपने जहन से निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप यहाँ से नहीं सोचेंगे कि हम टॉपर बनेंगे, पास होंगे,
तब तक आप नहीं बन सकते, ठीक है। आप यहाँ से सोचिए कि बिल्कुल ऑल इज़ वेल, ठीक है। बाकी हम आपके साथ हैं। मैथमेटिक्स में आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कमेंट के बाद हम मैथमेटिक्स में थोड़ा वीडियो 2-4 दिन से नहीं आ रहा था, लेकिन लगातार अब कंटिन्यू वीडियो आ रहा है, ठीक है। आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन लेवल तक होगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स के जो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, यह एक प्लेलिस्ट है 12th मैथ 2025 करके, इसी में आपको सब मिलेगा, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी जुड़ाना जिनका मैथ वीक है, ठीक है। हर सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। एजुकेशन साथी आपके साथ हैं। बी पॉजिटिव, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। ऐसे सोच रखिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।